यूपी बीजेपी का बॉस कौन? धर्मपाल सिंह। मान गया। इस लिस्ट ने यह साबित कर दिया है कि जो मैं चाहूंगा वो होकर रहेगा। इस बार मुख्यमंत्री की भी चली है, इस बार संघ की भी चली है, इस बार धर्मपाल जो संगठन महामंत्री हैं उनकी भी चली है, लेकिन पंकज चौधरी की नहीं चली है। पंकज चौधरी के बहुत सारे जो नाम थे वो कट जाते हैं और पंकज चौधरी इस भ्रम में रहते हैं कि मैं तो दिल्ली से आया हूं, बात कर लूंगा ऊपर। जानकारी यह है कि जब बात करने गए ब्रजेश पाठक का खास, केशव मौर्य का खास, दिल्ली में भी उसने अपना जुगाड़ तंत्र बैठाया। इसको बनाना चाहता है वो नहीं बनता, वो उसको बनाना चाहता है वो नहीं बनता, वो फलाने को बनाना चाहता है नहीं बनता, वो ढिमाके को बनाना चाहता है नहीं बनता। इनकी नजर में क्या ये मैसेज नहीं चला गया कि हमारा तो अध्यक्ष पंकज चौधरी जीरो है, इसकी कोई कुछ सुनता ही नहीं है, ये तो अपना एक आदमी भी नहीं ला पाया। गियर और स्टीयरिंग भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री जो संघ से आता है, जो प्रचारक होता है, जो त्यागी होता है, उसी के पास होता है। और बाबा को पंकज चौधरी दिखा देंगे कि संगठन कैसे चलाया जाता है। ठीक है। और देखिए इसको कहते हैं वक्त। बाबा के लोग पार्टी में हैं, बाबा के लोग संगठन में हैं, लेकिन पंकज चौधरी जिसको चाहते थे बने वो नहीं बना, जिसको नहीं चाहते थे कि ना बने वो बन गया। भारतीय जनता पार्टी में कुछ नया होने जा रहा है। मिशन 2027 को लेके कुछ नया होने जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि संगठन की जो लिस्ट आई है, जो सूची जारी हुई है, जो खाका खींचा गया है, उसमें पहली मर्तबा मेरी याद में संघ, संगठन और सरकार तीनों एक पेज पर है। चाहे क्षेत्रीय प्रचारक अनिल सिंह हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर धर्मपाल सिंह। आखिर क्यों ऐसा किया गया? आखिर क्यों एक नया खाका खींचा गया? आखिर वो जो त्रिकोण के अलग अलग कोण में बैठे रहते थे वो एक हुए क्यों? इस पर आज बात करेंगे। वीरेश भाई बताइए। जो लिस्ट आई है उससे यह साफ स्पष्ट है कि जब आप विगत में याद करेंगे लिस्ट को, अध्यक्ष को, उनकी टीम को, चाहे वो महेंद्र पांडे की टीम हो, चाहे केशव मौर्य की टीम हो, चाहे स्वतंत्र देव की टीम हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी की टीम हो, हर टीम में, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की टीम हो, हर टीम में संघ, संगठन और सरकार के बीच में वो समन्वय देखने को नहीं मिल रहा था। इस बार जो लिस्ट आई है वो लिस्ट ये साबित कर रही है कि क्षेत्र प्रचारक अनिल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री हैं, जिनकी बड़ी भूमिका है। और इस लिस्ट ने यह साबित कर दिया कि यूपी बीजेपी का बॉस कौन? यूपी बीजेपी का बॉस धर्मपाल सिंह। खामोश रहने वाले, शांत रहने वाले, चुपचाप अपनी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने वाले धर्मपाल सिंह ने यह साबित कर दिया इस लिस्ट के जरिए कि भैया 2027 का टिकट बटेगा यहीं से, फैसला यहीं से होगा। यूं तो मैं खामोश रहता हूं, यूं तो मैं सबकी सुनता हूं, बोलता कम हूं, लेकिन इस लिस्ट ने यह साबित कर दिया है कि जो मैं चाहूंगा वो होकर रहेगा। और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस लिस्ट के जरिए यह साबित करने में सफल रहे हैं कि सुनील बंसल का जो एरा था, यानी सुनील बंसल के जमाने में जो संगठन महामंत्री का भौकाल था, जो संगठन महामंत्री का जलजला था, जलवा था, 2022 के इलेक्शन में, 2017 के इलेक्शन में जो देखने को मिला था, 19 के इलेक्शन में टिकट बंटवारे को लेकर जो टीम आती थी पार्टी की, उसके गठन को लेकर सुनील बंसल का जो दखल था, इस लिस्ट में साबित हो रहा है कि कम बोलने वाले धर्मपाल सिंह, जो सुनील बंसल के बैच के विद्यार्थी परिषद में उनके साथी, सहयोगी, उनके घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि मैं बोलता कम हूं, करता ज्यादा हूं। यानी सुनील बंसल का ऑरा अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब अध्यक्ष हुआ करते थे, मैंने वो दौर भी देखा है। उस दौर में
उस औरे में आपस का वो तालमेल शायद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के ज्यादा मुंहफट होने की वजह से, शायद संगठन और सरकार के बीच में ये तालमेल ना होने की वजह से, लेकिन जो इस बार की लिस्ट देखी है उसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये जो 3 सा हैं, संगठन, सरकार और संघ, ये चौथे सा में समाहित हैं, यानी सूची में। निश्चित रूप से जब लिस्ट आती थी भूपेंद्र चौधरी के जमाने में, जब लिस्ट आती थी स्वतंत्र देव के जमाने में, जब लिस्ट महेंद्र पांडे और केशव मौर्य के जमाने में आई, तो हर कोई कहता था ये दिल्ली की छाप है, मुख्यमंत्री की तो नहीं चली है, मुख्यमंत्री का तो कोई है ही नहीं, संघ की तो सुनी नहीं गई है। तो ये लिस्ट आती कहां से थी? दिल्ली से आके टपक जाती थी, ऐसा लोग मानते थे। और संगठन महामंत्री के तौर पर सुनील बंसल की खूब चलती थी और अध्यक्ष उनके सामने गौर थे। इतना ज्यादा वर्कहोलिक सुनील बंसल थे, इतना काम करते थे कि उनके सामने अध्यक्ष खुद छोटा हो जाता था। उनका ज्ञान भी बहुत था, उनकी ज्योग्राफी, उनकी डेमोग्राफी, उनकी व्यक्तिगत तौर पर लोगों की रिपोर्ट और हिस्ट्री भी बड़ी क्लियर। जो काम वो करते थे, इतना काम करते थे। धर्मपाल सिंह जी ने यह साबित किया है कि मैं बोलता कम हूं और नतीजा देता हूं। इस बार मुख्यमंत्री की भी चली है, इस बार संघ की भी चली है, इस बार धर्मपाल जो संगठन महामंत्री हैं उनकी भी चली है, लेकिन अध्यक्ष पंकज चौधरी की नहीं चली है। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक की नहीं चली है। केशव मौर्य पूर्व अध्यक्ष के तौर पर, डिप्टी सीएम के तौर पर, पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर, चाहे वो उनकी खुद की अपनी टीम हो, चाहे महेंद्र पांडे की टीम हो, चाहे स्वतंत्र देव की टीम हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी की टीम हो, 3, 4, 5 आदमियों को वो जरूर रखवा लेते थे संगठन में। केशव मौर्य के ये आदमी होते थे। भूपेंद्र चौधरी की टीम में ब्रजेश पाठक का भूपेंद्र चौधरी से बहुत अच्छा संबंध था, मृदुभाषी हैं, सबको समन्वय करके चलते हैं, इस वजह से भूपेंद्र चौधरी की टीम में भी पाठक की चल जाती थी और पाठक अपने व्यक्तिगत संबंधों से भूपेंद्र चौधरी की टीम में 3-4 लोगों को रख लिए थे जब वो डिप्टी सीएम बने। नए नए पार्टी में है, इसलिए जब वो लॉ मिनिस्टर थे 17 से 22 के बीच में, तो कहें कि हम वो संगठन चलाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब डिप्टी सीएम बने तो उनका औरा बढ़ा और उन्होंने लोग भूपेंद्र चौधरी से समन्वय के साथ साथ अपने लोगों को शामिल कर लिया। लेकिन इस बार पाठक का एक आदमी नहीं है, केशव का कोई आदमी नहीं है। केशव अगर शाक्य, सैनी, कुशवाहा और मौर्य इस लिस्ट में अगर आप देख रहे हैं तो वो एंटी केशव हैं, क्योंकि केशव पार्टी से बंधे हुए व्यक्ति हैं और विश्व हिंदू परिषद और संघ और पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता के नाते वो पार्टी के निर्णयों का विरोध नहीं करते। तो क्या संघ ने भी केशव की नहीं सुनी क्या? अब देखिए, रिजल्ट साफ साबित कर रहा है कि केशव मौर्य के जो शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य बिरादरी के जितने भी लोग इस लिस्ट में आए हैं वो एंटी केशव गुट के हैं, वो केशव के यहां शरणागत नहीं है। तो और सुनिए, पाठक की टीम में संतोष सिंह को एमएलसी बनवाने में, संतोष सिंह की बैटिंग करने में, उनको पद देने में भी पाठक की बड़ी भूमिका थी। एक शख्स है त्र्यंबक त्रिपाठी, बहुत मेहनत करने वाले, पार्टी के संगठन में काम करने वाले त्र्यंबक त्रिपाठी प्रदेश मंत्री से फिर बड़े पद पे गए और इस बार महामंत्री बनने की उनकी जो तमन्ना थी या उनकी अपेक्षा थी। त्र्यंबक त्रिपाठी कुछ नहीं बन पाए, वो भी पाठक यानी ब्रजेश पाठक के कोटे के व्यक्ति थे। त्र्यंबक त्रिपाठी को लोग ये मानकर चल रहे थे कि त्र्यंबक त्रिपाठी इस बार पद पाएंगे, त्र्यंबक त्रिपाठी महामंत्री होंगे और लोकसभा के चुनाव में त्र्यंबक त्रिपाठी ने काम भी किया। तो ऐसे में ब्रजेश पाठक के कोटे के त्र्यंबक त्रिपाठी और संतोष सिंह नहीं बन पाए। मुझे एक बात का बहुत आश्चर्य हो रहा है आपकी इन सारी बातों से कि अगर केशव मौर्य की बिल्कुल नहीं सुनी गई तो मैं केशव मौर्य की जो करंट है, जो पावर है, जो फीडर उनको फीड करता है, वो संघ भी है प्लस केंद्र भी है। केंद्र केशव मौर्य थंपिंग मेजॉरिटी से भाजपा जीती उत्तर प्रदेश में, लेकिन केशव मौर्य हार गए पल्लवी पटेल से।
केशव मौर्य को क्या दोनों तरफ से पावर नहीं मिली? एक बात। दूसरी बात, एज एन डिप्टी सीएम, ब्राह्मण का बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में, उसका भी अगर नहीं चला तो मैं मान सकता हूं कि संघ से उनको करंट कम मिलता होगा, लेकिन हाई वोल्टेज तो उनको केंद्र से मिलता रहता है। क्या उनकी भी नहीं सुनी गई इस मुद्दे पे? अब मेरी बात सुनिए, इसका एक दिलचस्प आपको उदाहरण दे रहा हूं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होती है 27-28 मई से पहले लखनऊ में। यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप में मुख्यमंत्री धर्मपाल सिंह, पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ये अपनी लिस्ट बनाकर देते हैं, और पंकज चौधरी उस लिस्ट को, धर्मपाल सिंह उस लिस्ट को लेकर 27 और 28 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में यूपी में कौन संगठन में आएगा, 2027 की नैया कौन पार लगाएगा, इसको लेकर एक बड़ी बैठक होती है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में, जिसमें बीएल संतोष भी होते हैं, धर्मपाल सिंह होते हैं, पंकज चौधरी होते हैं और विनोद तावड़े होते हैं। विनोद तावड़े, ठीक। बैठक होती है और बैठक होने के बाद लिस्ट जो यूपी कोर ग्रुप से गई थी उस लिस्ट में संशोधन होता है। ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। पंकज चौधरी के बहुत सारे जो नाम थे वो कट जाते हैं, और पंकज चौधरी इस भ्रम में रहते हैं कि मैं तो दिल्ली से आया हूं, मैं बात कर लूंगा ऊपर, मैं उनसे बात कर लूंगा और उनसे बात कर लूंगा। जानकारी यह है कि जब बात करने गए तो ऊपर के लोगों ने कहा कि देखो, मैं इस लिस्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, हो गया बात, जो लिस्ट बन गई है बात कर लीजिए, अब जो हो गया वो हो गया, मैं उस चक्कर में अब नहीं पड़ूंगा। पंकज चौधरी बीएल संतोष के पास गए। बीएल संतोष ने कहा कि जो लिस्ट बन गई है उसको जरा देखिए। ठीक है। पंकज चौधरी धर्मपाल जी के पास गए। धर्मपाल जी ने कहा कि वो लिस्ट आ गई है, वो सब चीजें, इसको देखा जाए। तो हुआ क्या, इसमें एक आदेश आता है कि जो लिस्ट बन गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिस मीटिंग में, उस लिस्ट को कृपया प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जाकर जैसा है वैसा जारी कर दें। आदेश मिलता है, और पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं। संगठन में मुझे नहीं लगता कि वो कभी जिलाध्यक्ष भी रहे होंगे। 7 बार के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की प्रक्रिया से मुझे नहीं लगता वो बहुत वाकिफ हैं। सांसद तो हैं लेकिन संगठन को नहीं जानते, तो उनको लगा कि हम तो बात कर लेंगे ऊपर, हम ऊपर से आए हुए हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक ढांचा है वो अलग है। इसमें संघ ने अपनी भूमिका अपनी दिखाई, इसमें मुख्यमंत्री ने भी अपनी भूमिका दिखाई, और संगठन महामंत्री की हैसियत क्या होती है इसका भी अंदाजा पंकज चौधरी को लग गया, और जो लिस्ट थी वो जारी हो गई। इसका कारण है, ये कारण इसलिए है कि अब मैं आगे बढ़ के आपको बताता हूं। वो लिस्ट जैसे जारी होती है, अब आप सोचेंगे कि रमेश सिंह हैं एक गोरखपुर के। रमेश सिंह को चाहते थे पंकज चौधरी कि इनको क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं बना दिया जाए तो यहां महामंत्री, एक हमारा आदमी। पंकज चौधरी जब से बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, रमेश सिंह गोरखपुर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली हमेशा साए की तरह उनके साथ रहते हैं। उनको क्षेत्रीय अध्यक्ष भी गोरखपुर क्षेत्र का नहीं बना पाए, और क्षेत्रीय अध्यक्ष बन गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस व्यक्ति को कहा उस व्यक्ति के नाम पर मुहर लगी। संजीव राय, उनको चाहते थे कि क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं तो रमेश सिंह न बने तो संजीव राय बन जाए। संजीव राय भी नहीं बन पाए, क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए, कुछ नहीं बन पाए। ये बने, रमेश सिंह उपाध्यक्ष बन पाए, तो फैसला नहीं करा पाए। और भी आपको बताऊं, जैसे कमलेश मिश्रा अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे। अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे
और उनको पसंद करने लगे थे। पंकज चौधरी भी टीम में नहीं है। गोविंद नारायण शुक्ला अपने मृदुभाषी होने की वजह से और पार्टी में बहुत नीचे सर झुकाकर काम करने की वजह से पंकज चौधरी को उनको लेकर भी कोई एतबार मतलब आपत्ति नहीं थी, वो भी नहीं बन पाए। ठीक। सिसोदिया जो पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष रहे, भूपेंद्र चौधरी के बेहद खास। भूपेंद्र चौधरी ने पंकज चौधरी से कहा कि इनको भी समायोजित किया जाए, सोर्सेस पे खबर है, लेकिन पंकज चौधरी ने उनका भी समायोजन नहीं किया। और आइए युवा मोर्चा की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन सिंह युवा मोर्चा का 2 बार का प्रदेश महामंत्री, अयोध्यावाल। पिछले 2-3 बार से जब प्रांशु दत्त को बनना था तो भी हर्षवर्धन सिंह नंबर 1 था कि हर्षवर्धन सिंह बन जाएंगे, हर्षवर्धन सिंह बन जाएंगे, हमेशा यही होता और वो लिस्ट रोक ली थी स्वतंत्र देव ने प्रांशु दत्त को बनाने के लिए। और उस वक्त खबर थी कि सुनील बंसल और स्वतंत्र देव के बीच में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तनातनी हो गई थी, खटक गई थी। और प्रांशु दत्त, कहा जाता है कि प्रांशु दत्त एकमात्र ऐसा प्रत्याशी, एकमात्र ऐसा कैंडिडेट, एक ऐसा नेता रहा है पूरी स्वतंत्र देव की टीम में कि स्वतंत्र देव ने पहली बार वीटो लगाकर और संगठन महामंत्री से लड़कर अपने युवा मोर्चा के व्यक्ति को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनवाया। वो लिस्ट ही रख ली अपने पास और कहा कि इसे जारी करो, जारी करो, जारी करो। प्रांशु दत्त के नाम पर समझौता स्वतंत्र देव ने नहीं किया था। उस वक्त भी हर्षवर्धन को बनना था, हर्षवर्धन नहीं बन पाए। हर्षवर्धन इस बार भी बनना चाह रहे थे और नंबर 1 थे कि बनेंगे, नंबर 1 ही थे वो। ठीक। हर्षवर्धन इस बार भी नहीं बन पाए और हर्षवर्धन के लिए दिल्ली से लेके हर जगह से कहावत थी। एक लड़का है निखिल मणि त्रिपाठी। निखिल मणि त्रिपाठी ब्रजेश पाठक का खास, केशव मौर्य का खास। दिल्ली में भी उसने अपना जुगाड़ तंत्र बैठाया, धर्मपाल जी से भी आशीर्वाद प्राप्त किया, पंकज चौधरी से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में आशीर्वाद प्राप्त करते 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 उसको कहीं से आशीर्वाद नहीं मिला। और 1 महीने पहले तक घोषित हो गया था, दिल्ली में आप यूपी भवन में रहिए या कहीं जाइए, निखिल मणि त्रिपाठी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। भाई साहब लिख लीजिए, स्टाम्प पर ले लीजिए। उसके लिए तो पाठक जी भी तैयार हैं, केशव जी भी तैयार हैं, पंकज जी भी तैयार हैं, दिल्ली भी तैयार है। तमाम दिल्ली और लखनऊ के पत्रकार उसकी लॉबिंग करने में लगे हुए थे और अपनी ताकत के साथ दिल्ली के पत्रकार, लखनऊ के पत्रकार की इस बार निखिल मणि त्रिपाठी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ही मानना था, क्योंकि निखिल मणि त्रिपाठी का दिल्ली में, लखनऊ में नेटवर्किंग है पत्रकारों के बीच में, आना जाना, मिलना जुलना अपना उसका एक है। तो पत्रकारों ने भी ठेका ले रखा था कि इस बार तो भाई साहब से बात हो गई, क्या बात कर रहे हो, अरे यार अपना छोटा भाई नहीं बनेगा तो कैसे नहीं बनेगा। तो वो गच्चा खा गया, वो कहीं नहीं बना, कुछ भी नहीं बन पाया। इनके बीच में रोहित मिश्रा निकला। रोहित मिश्रा को केशव मौर्य जी भी पसंद नहीं करते। अब देखिए, केशव मौर्य जी का व्यक्तित्व अलग है। व्यक्तित्व यह है कि अब वो रोहित मिश्रा अगर पार्टी का अध्यक्ष हो गया है, आशीर्वाद लेने जाएगा, तो जो पिक्चर आएगी आपको लगेगा कि रोहित मिश्रा से ज्यादा केशव जी का कोई खास नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के लिए समर्पित हैं। तो वो चीजें सामने नहीं आएंगी। लेकिन सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि रोहित मिश्रा का केशव मौर्य से कोई एंगल नहीं है। वो उदयभान करवारिया और धर्मपाल जी ने रोहित मिश्रा के क्वालिटी को देखकर, रोहित मिश्रा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा और जुझारू नेता रहा, रोहित मिश्रा का नाम नंबर 1 हो गया, रोहित मिश्रा को बना दिया। तमाम विरोध के बाद धर्मपाल सिंह ने एकदम लिख डाला कि नहीं, रोहित मिश्रा बनेगा। मुझे आपकी इन सारी बातों में सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिसको जुम्मा 4 दिन पहले जी दिल्ली से भेजकर उत्तर प्रदेश की कमान दी गई, जिसका नाम पंकज चौधरी है, भूपेंद्र चौधरी की जगह उनको लाया गया। यह मान के लाया गया कि यादव के 7% के मुकाबले कुर्मी के 6% वोट हम कंसोलिडेट करेंगे। वो पंकज चौधरी आते हैं, ब्राह्मणों को आते ही उनकी बैठक पे हड़काते हैं। हाँ। बैठक में हड़काने के बाद
चाहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी रहे हो, चाहे केशव मौर्य रहे हो, या स्वतंत्र देव रहे हो, या भूपेंद्र चौधरी रहे हो, मैंने तो पहला अध्यक्ष देखा जिसके नेतृत्व में अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। और अगर उस अध्यक्ष को ही सबने मिलके पैदल कर दिया, भाई उस अध्यक्ष की जब चली नहीं रही है, वो इसको बनाना चाहता है वो नहीं बनता, वो उसको बनाना चाहता है वो नहीं बनता, वो फलाने को बनाना चाहता है नहीं बनता, वो ढिमाके को बनाना चाहता है नहीं बनता, और जो लोग उससे कहते हैं कि ये बनाओ, उसको बनाना पड़ता है। वो BL संतोष के पास भी जाता है, वो नितिन नवीन के पास भी जाता है, वो धर्मपाल के पास भी जाता है। एक अध्यक्ष तो द्वार द्वार भीख मांगने वाला साधु हो गया, उसकी कोई बात ही नहीं मान रहा है। तो मुझे ये बताइए, ये जो संगठन की सूची बनी है, ये जो पदाधिकारी घोषित किए गए हैं, इनकी नजर में क्या ये मैसेज नहीं चला गया कि हमारा तो अध्यक्ष पंकज चौधरी जीरो है, इसकी कोई कुछ सुनता ही नहीं है, ये तो अपना एक आदमी भी नहीं ला पाया। जब पूरे कार्यकर्ताओं में अपने अध्यक्ष की वैल्यू डिमोट कर गई हो, उसकी वैल्यू 0 पर आ गई हो, तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी सूची पे चुनाव कैसे लड़ने जा रही? जब महेंद्र पांडे अध्यक्ष थे तो उनका कितना जलजला था और कितना उनका ताप और प्रताप था। जब अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे तो क्या था उनका इतना जलजला, उनका प्रताप था। केशव मौर्य थे तो क्या एकदम आग ही लगी थी क्या? हाँ, केशव मौर्य तो थे तो आग लगी थी, इसमें कोई काम तो भर की लगी थी। काम भर की लगी थी। उस वक्त सुनील बंसल थे। हाँ थे। तो जलजला और जलवा तो सुनील बंसल का था। नहीं तो सुनील बंसल तो इस सूची में भी है। सुनील बंसल, देखिए सुनील बंसल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब और यूपी में इतने दिन तक संगठन महामंत्री रहे हैं। तो कोई सूची ऐसी नहीं यूपी में बनेगी जिसमें सुनील बंसल की छाया या प्रति देखी नहीं जा सकती। भाई धर्मपाल को तो पावर भी सुनील बंसल का है, अगर सुनील बंसल और पावर बैकअप भी सुनील बंसल ने हस्तक्षेप किया होता तो गोविंद नारायण शुक्ला और विजय बहादुर पाठक नहीं गए होते। हाँ बिल्कुल गए होते, रहते इसी टीम में होते। विजय बहादुर पाठक को MLC का टिकट नहीं मिल रहा था। मतलब आपका मानना है कि अगर अध्यक्ष शून्य है, मेरी बात सुनिए, तो पदाधिकारियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई नहीं फर्क। संगठन महामंत्री बहुत बड़ा पद है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में। ये सुनील बंसल ने एहसास करा दिया था, और धर्मपाल सिंह जी 24 के चुनाव में एहसास नहीं करा पाए थे। लेकिन धर्मपाल सिंह जी ने संगठन महामंत्री सुनील बंसल के एरा को इस लिस्ट के जरिए याद दिला दिया कि गियर और स्टीयरिंग भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री जो संघ से आता है, जो प्रचारक होता है, जो त्यागी होता है, उसी के पास होता है। आपको नहीं लगता कुछ नया होने जा रहा है? जहां से मैंने शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी में कुछ नया होने। एक और आपको बता दूं, आपने कहा ना कि अध्यक्ष की बात है, सहजानंद राय क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र, अध्यक्ष पंकज चौधरी उनको यहां महामंत्री बनाना चाहते थे या उपाध्यक्ष बनाना चाहते थे? कम से कम उपाध्यक्ष बनाना चाहते थे। महामंत्री वहीं के धर्मेंद्र सिंह गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। धर्मेंद्र सिंह गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। बहुत बड़े मतलब अच्छा व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो। और धर्मेंद्र सिंह शिक्षक हैं और इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, योगी जी के भी बहुत खास हैं। धर्मेंद्र सिंह 2 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे गोरखपुर के, और क्षेत्रीय अध्यक्ष जब 2 बार आदमी होता है तो उसका टर्म खत्म हो जाता है, तीसरी बार नहीं बनता। 2 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सीधे लखनऊ भेजे गए, उपाध्यक्ष बनाए गए, और उपाध्यक्ष इस बार भी बनाए गए, MLC भी बनाए गए धर्मेंद्र सिंह। सहजानंद राय मंत्री बनाए गए हैं, केशव पंकज चौधरी के चाहने के बाद मंत्री डिमोट हो गए वो। वही मैं कह रहा हूं। आप प्रांशु दत्त द्विवेदी मंत्री, प्रदेश मंत्री थे। प्रदेश मंत्री के बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद 0 हो गए। दक्कन भाई, ये जो है एक बात कही गई कि एक पद, एक व्यक्ति एक पद, तो उसमें राजेश चौधरी माठ वाले विधायक, धर्मेंद्र सिंह MLA, गीता शाह MP, इनको सूची में शामिल किया गया है। इनके पास भी 2 पद हो गए। लेकिन संतोष सिंह, मानवेंद्र सिंह, कांता करदम, अनूप गुप्ता, गोविंद नारायण शुक्ला, सुभाष यदुवंश, प्रांशु दत्त द्विवेदी, विजय बहादुर पाठक, ये नियम सर बीजेपी में नहीं लागू है। ये दिल्ली में भी जो आप सुरेंद्र नागर को देख लीजिए, लगातार ये बात कही जा रही है। बस अरे तो कहा, ये भी तो कहा जाता है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। इस लिस्ट में कुछ दिखा आपको? नहीं।
तो फिर आप समझ लीजिए कि पंकज चौधरी के पास फिर कुछ नहीं बचा। मेरी बात आप सुनिए। हाँ। मैं वैसे ही कह रहा हूं कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है ना। हाँ है। सिद्धांत लोग कहते हैं ना कि सिद्धांत वाली बात है यार, प्रैक्टिकल की बात करो, व्यवहारिक बात। हाँ नहीं तो फिर ठीक है, तो व्यवहारिक तो परिवारवाद नहीं है ना भाजपा में। डिस्कशन ही खत्म। तो परिवारवाद भी तो नहीं है भाजपा में। 100% है। कहाँ है? क्यों? परिवारवादी पार्टी थोड़ी है भाजपा। नहीं नहीं, परिवार से तो चलती ही नहीं, इसलिए परिवारवादी नहीं हाँ। है। लेकिन जो परिवार पार्टी में है उनके परिवार तो चल रहा। ना वो कहाँ, ये सिर्फ दूरी पार्टी रखती है, ये सब नहीं करती है वो। सच्ची। हाँ और क्या मुच्ची। गजब आप बात कर रहे हैं। इतनी सुचिता वाली पार्टी को आप सर ऐसे न करिए। राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ सही बात है। प्लीज सर। आईसीसी से लेके हाँ संजय राय जो जानकारी है, पंकज चौधरी जी उनको नहीं बनाना चाह रहे थे और वो बन गए। और महामंत्री तो कतई नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन संजय राय ने दोबारा महामंत्री का पद धारण कर लिया। कैसे कर लिया? पंकज चौधरी के नहीं चाहने के बाद कर लिया। बस पंकज चौधरी के नहीं चाहने के बाद भी महामंत्री बन गए संजय राय, बन गए। सेटिंग थी अपनी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, और बाकी मैं बता ही चुका हूं। ये सारे पार्टी वाले तो जब पंकज चौधरी अध्यक्ष बने, सुन लीजिए हाँ। छोटी सी बात, पंकज चौधरी जब अध्यक्ष बने तो ये हाँ। सारे पार्टी वाले कहते बाबा को ठीक करने आए हैं, गोनो गोरखपुर के हैं और बाबा को पंकज चौधरी दिखा देंगे कि संगठन कैसे चलाया जाता है। ठीक है। और देखिए इसको कहते हैं वक्त। बाबा के लोग पार्टी में हैं, बाबा के लोग संगठन में हैं, लेकिन पंकज चौधरी जिसको चाहते थे बने वो नहीं बना, जिसको नहीं चाहते थे कि ना बने वो बन गया। हमारे एक गुरुजी थे, गुरुजी मतलब चीफ रिपोर्टर थे, और जो न्यूज एडिटर थे वो इस चीफ रिपोर्टर को पसंद नहीं करते थे। तो चीफ रिपोर्टर के पास एक आदमी आया, उसने भैया हमारी नौकरी लगवा दीजिए। तो उनका एक काम करो, हमारे न्यूज एडिटर के कमरे में जाओ और हमको जितनी गाली दे सकते हो उतनी गाली देना, तुम्हारी भर्ती हो जाएगी। तो मतलब पंकज चौधरी की स्थिति ये हो गई है कि जिसको वो कहेंगे उसका नहीं होगा। अरे भाई आप सुनिए, मुकेश शर्मा मेरे लिए बड़ी बात है। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, आपसे भी ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए है कि मुकेश शर्मा जो अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने वाले थे, मुकेश शर्मा अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एमएलसी हैं, महानगर के अध्यक्ष थे और राजनाथ जी के परम। लोग क्या कहते थे, इस बार पंकज चौधरी आए हैं, सब ठीक कर देंगे। इस बार तो लिस्टिया पंकज चौधरी और पंकज चौधरी के गुरुजी रमापति राम त्रिपाठी जी बनाएंगे, और उनसे बच जाएगा तो रमापति राम त्रिपाठी के गुरुजी श्री राजनाथ सिंह जी बनाएंगे। मेरी जानकारी में 20 लोग जाके मिल आए वहां रमापति राम त्रिपाठी। अरे रमापति राम त्रिपाठी जी के लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, खजनी के घर पर गाड़ियों का अंबार, गाड़ियों की भीड़, रमापति राम जो पंकज चौधरी को ना सेट कर पाया, रमापति राम त्रिपाठी जी का ही चरणों का धूल ले लिया कि इसी बार इनके चरणों से निकलेगा प्रताप और इस बार हम पद को ग्रहण कर लेंगे। आप लखनऊ के घर पे जाके देखिए, आप देवरिया, खजनी, गोरखपुर के किसी घर पे रमापति राम, जब से पंकज चौधरी बने रमापति त्रिपाठी जी के घर पे और राजनाथ जी के यहाँ, राजनाथ जी बोले ना, मैंने कहा ना कि पंकज चौधरी गुरु रमापति जी के गुरु श्री राजनाथ सिंह जी, तो कोई बना। मुकेश शर्मा एक उदाहरण है, जीता जागता। दुनिया ये मानकर चल रही थी अध्यक्ष भैया मुकेश शर्मा, अरे माननी जी के यहां से आ गया मुकेश शर्मा, क्या बात कर रहे हो। मुकेश शर्मा को ठंडा कर दिया धर्मपाल सिंह जी ने। अवधेश द्विवेदी जो कटेहरी से 2 बार चुनाव लड़कर हार गया कार्यकर्ता है, और अवधेश द्विवेदी कार्यकर्ता है, टिकट कटने के बाद भी अवधेश द्विवेदी ने मुंह नहीं खोला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में कहीं शामिल नहीं हुआ, पार्टी के लिए काम किया, लो प्रोफाइल रहा। उस व्यक्ति को धर्मपाल सिंह जी ने क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया अवध क्षेत्र का, जहां हम और आप बैठे हैं। अब मुकेश शर्मा जिनका तो स्टाम्प पेपर पे ही ठोक के लिख दिया गया था, नहीं बना। एक प्रवक्ता है समीर सिंह, गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनके लिए गोरखपुर के 2 महत्वपूर्ण लोगों ने पैरवी कर दी, 2। अब ये मत कहिए कि गोरखपुर में कौन 2 महत्वपूर्ण है, नाम मत ले लीजिए। ठीक बात। समीर सिंह कहीं नहीं, हर हर महादेव जी। हाँ, अब मैं बता दे रहा हूं आपको, आप चाह रहे हैं कि मुंह ही खोल दें। समीर सिंह के लिए
पंकज चौधरी भी चाहते थे, हाँ ठीक है। और योगी जी भी चाहते थे। ठीक, योगी जी भी चाहते मैं थे। हर हर महादेव योगी जी के लिखा, वो योगी जी को देख के हर हर महादेव हाँ, कहते थे। योगी जी भी चाहते थे, और पंकज चौधरी भी चाहते थे, खासकर पंकज चौधरी भी चाहते थे, नहीं बन पाए। डॉक्टर चंद्रमोहन पश्चिम में, योगी जी के खासम खास। नहीं, वो भाई पार्टी में हैं तो प्रदेश मंत्री हैं तो सबके खास होंगे, हाँ सबके खास, सबके खास होंगे, तभी तो प्रदेश मंत्री, प्रवक्ता और पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ रहे हैं, और जो भी है, तो नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। मुझे हाँ बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट इस बात को साबित कर रही है, अर्चना मिश्रा महामंत्री बनेंगी ये तय था, अर्चना मिश्रा महामंत्री बनेंगी ये तय था, अर्चना मिश्रा उपाध्यक्ष के पद से संतोष करना पड़ा। ठीक, और क्यों? धर्मपाल सिंह जी नहीं चाहते थे कि अर्चना मिश्रा महामंत्री बने। ठीक है, नहीं चाहते थे, नहीं बन पाई। तो फिर तो बहुत गजब कहानी है। जो पंकज स्वयं कमल का पर्यायवाची है, वो पंकज मुरझा गया इस पूरी, नहीं मुरझाया नहीं, इस पूरी मेरी ना मुझे कहने दीजिए, अगर वो किसी को 74 आपने नाम गिना दिए जिनको ये कह लीजिए कि ये कह लीजिए कि यूपी बीजेपी का बॉस कौन? धर्मपाल सिंह मान गया। और जैसे एक फिल्म आई थी मनोज वाजपेयी की, बहुत पहले हम लोगों ने देखा था ना? हाँ हाँ, आपने भी देखा था, फिल्म का नाम था सत्या। उसमें था मुंबई का किंग कौन? हाँ। बोले भीखू मात्रे। हाँ। एक शाहरुख खान की भी फिल्म आई थी, हाँ। जिसका टाइटल था जीरो। हाँ। तो इसमें एक जीरो हो गया, हाँ। और एक मुंबई का किंग हो गया, किंग या हीरो हो गया, हीरो हो गया। तो जिस धर्मपाल सिंह की हम लोगों ने कभी व्याख्या की थी कि बहुत कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, तो इस बार लिस्ट ने दिखा दिया उनको कि वो क्या है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यूपी बीजेपी का बॉस कौन? धर्मपाल सिंह।